हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। अब आज हम करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, 4.5 करने से पहले बेटा आप ये जो आपकी बुक में आइडेंटिटीज दे रखी हैं इससे अच्छे से समझिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। कुछ आइडेंटिटीज पहले आपको याद हैं और कुछ आइडेंटिटीज अभी आपकी 9th क्लास के लिए न्यू है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको समझिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, लर्न करके 2-4 बार आप इस कॉपी में नोट कर लीजिए। बिना आइडेंटिटीज लगाए ये आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते, तो अच्छे से इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप आइडेंटिटीज याद करिए। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दी है बेटा। आप देखिए ध्यान से, मैं एक एक करके सॉल्व करवाऊंगी और अच्छे से आपको समझाऊंगी। आई होप आप समझ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ये रेशनल नंबर में दे रखा है, P1Q फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। यहाँ पे जो है बेटा इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको न्यूमरेटर कहेंगे और ये वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम पहले इनकी फैक्टर फाइंड करेंगे, इसके बाद हम इनकी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर पहले फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, पहले मैं ऊपर का निकाल ना न्यूमरेटर का। तो यहाँ पे देखो पहले मैं लिख दूंगी 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² है। पहले हम इनकी फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है। देखो 3 3 3 यहाँ पे कॉमन आ सकता है। यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो p² बचा, माइनस यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे pq, माइनस ये 18 है बेटा, 3 6 18 है तो यहाँ पे 6q²। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 3 तो कॉमन पहले आ गया था। अब इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? आइडेंटिटी लगेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो पहले देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 आ रहा है, इसको प्लस माइनस करोगे तो ये 1 आनी चाहिए। तो 6 का 2 3 जा 6 है बेटा, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 है, तो 2 नंबर मिल गए 2 और 3। तो ध्यान से देखो यहाँ पे लिखेंगे p² माइनस, यहाँ पे देखो साइन का बहुत ध्यान अच्छे से देनी है बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3pq प्लस माइनस करोगे तब जाके ये होगा, तो यहाँ पे प्लस करोगे 2pq, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आ गया ना। और यहाँ पे साइन देखो बड़ा है 3 तो इसलिए माइनस है, 2pq माइनस 6q²। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 3 है कॉमन जो आया था, इसके अंदर ग्रुप बनेगा तो यहाँ पे p कॉमन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे p कॉमन आ गया तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक p बचा, माइनस 3q है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, 2 और q निकल सकता है, तो यहाँ पे p बचा माइनस 3q है। अब ये दोनों सेम है, अब यहाँ पे 3 जो कॉमन आया था पहले लिख देंगे, और यहाँ पे जो बॉक्स में जो दोनों सेम है तो एक बार इसको लिखेंगे और इसको एक बार लिखेंगे। ये तो आपको पहले से आते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, p माइनस 3q, ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करना, फैक्टर निकालना। तो चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर निकालते हैं। यहाँ पे देखो p² प्लस 3pq माइनस 10q² है। ध्यान से देखो ये बेटा, अब यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 होगा, प्लस माइनस करोगे 3 होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है बेटा, 5 और 2 को 10 मल्टीप्लाई करो 10 होगा, 5 में से 2 माइनस करो 3 होगा। तो यहाँ पे p² प्लस 5pq माइनस यहाँ पे 2pq, देखो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ा है 5 का तो यहाँ पे प्लस है, और माइनस 10q² है। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप करिए तो ये दोनों के अंदर कॉमन p है, तो यहाँ पे एक p बाहर है तो यहाँ पे p लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 5q है। ठीक है, ये दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या आएगा, 2 और q है। ठीक है, तो यहाँ पे p बचा और माइनस यहाँ पे 5q। ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखो ब्रैकेट वाले को एक बार लिखो, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा तब ये माइनस होना चाहिए, तो ये प्लस है। तो यहाँ पे p माइनस 2q एक बार और p प्लस 5q एक बार, तो ये हो गया इनके फैक्टर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूमरेटर का क्या था, 3 कॉमन आया था
और यहाँ पे p प्लस 2q p माइनस 3q, ठीक है। अपन में ये डिनोमीटर p माइनस 2q और p माइनस प्लस 5q, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कट रहा है, नहीं कटेगा तो ये ही हो जाएगा आंसर, ये, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। 5 प्लस 2q p माइनस 3q, ठीक है। ऊपर का देखो ये वाला, ठीक है, 3 कॉमन आ गया, p प्लस 2q p माइनस 3q, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे p माइनस 2q p प्लस 5q, यही होगा क्योंकि ये कटेगा नहीं है, तो यही आंसर है, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे मैं उतार देती हूँ पहले। सेकेंड क्वेश्चन, एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस एम क्यू अपन में 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर है, ठीक है। अब पहले नोमरेटर की फैक्टर निकाल लेंगे, तो पहले नोमरेटर का निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, ये आइडेंटिटी लग रही है भाई, एम स्क्वायर माइनस एम क्यू, ठीक है। पहले नोमरेटर, तो ये बताइए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, पहले बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर एम प्लस 3n एम स्क्वायर माइनस एम क्यू, ये एक आइडेंटिटी है बेटा, ये होता है ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए यहाँ पे क्या है बेटा, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है, तो ए यहाँ पे एन है और बी यहाँ पे एम है, तो एन माइनस एम का होल क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आ गया न्यूमरेटर, अब डिनोमीटर का फैक्टर निकालिए। देखो 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर, इनको कॉमन 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो आइडेंटिटी क्या लग रही है, आइडेंटिटी a प्लस a माइनस बी का क्या लग रहा है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये फॉर्म में दे रखा है तो आपको ऐसे लिखनी है, तो यहाँ पे 5, अब देखो a क्या है बेटा, m है, और b क्या है, n है, तो m माइनस n का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बेटा क्या है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है ना, आपको ऐसे फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि ये मैंने दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में, तो आपको a माइनस बी का स्क्वायर लगा देना है। तो a यहाँ पे m है, b यहाँ पे n है, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर क्या था, n माइनस m था होल क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 5m माइनस n का होल स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, ये और ये क्या है बेटा, ये m है, और ये n और ये n है, ये क्या है कि पहले n है, तो यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, जो ब्रैकेट जो अंदर वाले हैं ना, इसके साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 5m माइनस n का होल स्क्वायर, और ये क्यूब है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, और सेम हो गया ना जब हम माइनस कॉमन निकाल दिए, तो इसको हम कट कर देंगे, तो यहाँ पे ये कट हो गई, ये 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगी माइनस m माइनस n अपन में 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ध्यान से देखनी है, कुछ भी नहीं है, पहले इसका आइडेंटिटी लगी है a माइनस बी का होल क्यू, a यहाँ पे n है, b यहाँ पे m है, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिनोमीटर में यहाँ पे 5 मैंने कॉमन ले ली, तो m स्क्वायर, और यहाँ पे 2mn प्लस n स्क्वायर 5 कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पे देखो 5 कॉमन है, और ये आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पे m है और b यहाँ पे n है। अब जब सिंप्लीफाई कर लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह 3 बार था और ये 2 बार है, तो कट जाएगा तो 1 बार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंथ है, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी है। माइनस वी क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 3wvx, ठीक है, अपन में w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। पहले नोमरेटर फाइंड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे,
ठीक है, पहले लिख देंगे यहाँ पे q माइनस वी क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 3wvx। ये कौन सी आइडेंटिटी है पहले आप देख लीजिए बेटा, पीछे बुक निकालिए। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी है। पहले आपको ऐसे गिवन है, आपको ये जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड होते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड दे रखा है, राइट हैंड साइड आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना आपको देखो, आप ध्यान से देखो, इतना आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये वाले आपको लिखनी है। तो आप देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, जैसे आप एक्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो आप एक्स वाई जेड भी कर सकते हो, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी लगाने में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डब्लू प्लस और ये माइनस वी प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक्स का स्क्वायर मीन्स डब्लू का स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे वाई है तो माइनस वी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस डब्लू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये दोनों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस वी माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस वी मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स और डब्लू। ठीक है, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई डब्लू, नहीं तो डब्लू एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको आइडेंटिटी लगाना है। ठीक है, अब ये तो न्यूमरेटर फाइंड हुआ है, ये इतना बड़ा ही होगा बेटा, क्योंकि आपको ये दे रखा है और आपको ये फॉर्मूला पुट करनी है। आपको मैंने यहाँ पे भी बता दी कि देखो ये यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह आप डब्लू वी एक्स लगाना है, यूज़ करनी है। ठीक है, अब डिनोमीटर फाइंड करते हैं बेटा। अब देखिए ये वाला भी आइडेंटिटी अच्छे से याद होना चाहिए आपको, वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी लग गई ना। ये किसका आइडेंटिटी होता है, देखो ये आपको गिवन है ना, आपको ये वाला लिखना है। ठीक है, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, आपको ये गिवन है। ठीक है, और ये आपको लिखनी है। तो ए बी सी कौन है, ए बी सी। ठीक है, तो आप यहाँ पे डब्लू और वी मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दोगे माइनस वी प्लस एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। तो न्यूमरेटर में क्या आया था, पूरा ये सब लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो डब्लू माइनस यहाँ पे वी प्लस एक्स एक। ठीक है, और यहाँ पे एक्स को ये लिखो पूरा, प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्लू वी प्लस वी एक्स और यहाँ पे डब्लू एक्स है। ठीक है, ये वाला। अब नीचे क्या बचा था, ये 2 बार है, इसको 2 बार लिख लो, डब्लू माइनस वी प्लस एक्स 2 बार लिख लो, डब्लू माइनस वी प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो गया और यही बचा है, तो यही आंसर होगा। मैंने यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दी, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा लेंथ है बेटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, आइडेंटिटी पहले आपको ये गिवन था और ये आइडेंटिटी आपने फिल किया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वाला आइडेंटिटी दे रखा था, यहाँ पे ये ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई और ए बी सी क्या है बेटा, डब्लू वी और एक्स है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, 2 बार यहाँ पे पुट करा और इसे इसे कैंसिल हो गई, ये बचा, तो ये 2 ऐसे ही आएगा आंसर। ठीक है, अब हम 4th क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिटी याद नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और मैं आपको ये बोल रही हूँ 4-5 मार्क्स की क्वेश्चन है ये, क्योंकि लेंथ है ना, तो ये तो आपको 4-5 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी अच्छे से लर्न कर लीजिए तो आपको आसान रहेगा। तो आप प्लीज़ आइडेंटिटी याद करिए। यहाँ पे देखो 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपन में 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है। सेम हम अपने यहाँ फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए न्यूमरेटर पहले करिए। ठीक है, पहले लिख देंगे 4y स्क्वायर माइनस 20yz
प्लस 25z²। ये आइडेंटिटी a माइनस बी की होल स्क्वायर है, क्योंकि ये माइनस है बेटा। देखो ये 4 है तो 2y का होल स्क्वायर माइनस, पहले ये देखो 25 5z का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, ये माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई a, यहाँ पे देखो 2y और b यहाँ पे 5z, इनको मल्टीप्लाई करो तो 20yz। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये भी आपको पता है बच्चों। ठीक है, आप मेंशन करिए कि ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे। अब ये a माइनस बी लिखेंगे, क्यों, ये तो गिवन है आपको। देखो ये गिवन है ना, आपको ये लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिनोमीटर फैक्टर निकालेंगे, तो देखो ये 25z का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग रही है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी एक बार, a माइनस बी एक बार। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको लगाना है। ठीक है, अब ये जो 25 है 5 का स्क्वायर होता है 5z का होल स्क्वायर, माइनस जो 4 है 2 है, तो ये 2y स्क्वायर। a है और b है, तो इसको ऐसे लिखोगे 4z प्लस 2y एक बार, a प्लस बी a माइनस बी है ना, 5z माइनस 2y एक बार। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप सिंप्लीफाई करेंगे नुमरेटर और डिनोमीटर के, तो नुमरेटर क्या आया था 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपन में 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये नंबर क्या है, अलग अलग है, माने ये 5z पहले है ये बाद में है। तो जब यहाँ पे 2 बार है, ये क्या है बेटा 2 बार है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऐसे फाइंड कर सकती हूँ, ये 2 बार मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 बार है तो मैंने -1 इसका भी कॉमन निकाल दूँ, इसको भी -1 कॉमन निकाल दूँ, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इक्वल टू मैंने जो है यहाँ पे -1 दोनों में कॉमन है ना, तो 2 निकल गई, तो यहाँ पे बन जाएगा 5z माइनस 2y। ठीक है, 5z माइनस 2y, 2 निकलेगा ना, 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस 1 है, तो यहाँ पे देखो नीचे क्या है 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बचेगा 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान से करनी है और कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ा इजी लगा। ठीक है, अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा लेंथ लग रहा है, क्योंकि इनका फैक्टर भी निकलेगा, इसका भी फैक्टर निकलेगा, इसका और इसका। ठीक है, ये थोड़ा लेंथ होगा, तो अगले पेज में करते हैं। यहाँ पे देखिए v वाले क्वेश्चन, फिफ्थ वाले, x² प्लस x माइनस 6 और यहाँ पे x² माइनस 7x प्लस 12 है, अपन में x² माइनस 6x प्लस 8। अब फिफ्थ क्वेश्चन में x² प्लस x माइनस 6, x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 6x प्लस 8, x² माइनस 9। ठीक है, इन सब की हमने प्राइम माने फैक्टर निकालेंगे, तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो पहले नुमरेटर का निकालेंगे, तो देखो x² प्लस x माइनस 6 है, यहाँ पे बताइए कि क्या नंबर लेंगे तो 6 होगा, प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो 3 2 जा 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे x²। अब यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे आएगा प्लस 3x, क्योंकि ये प्लस है, और यहाँ पे माइनस 2x, जब इसको प्लस माइनस करोगे तो 1 आएगा, और माइनस 6, ये दोनों के अंदर कॉमन देखो, ये क्या है, ये अच्छा 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों के अंदर कॉमन है x है और x प्लस 3 है, ये दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा -2 और यहाँ पे x प्लस 3, जब ये प्लस लिखोगे तब ये माइनस होगा, देखो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो ये x प्लस 3 एक बार लिखेंगे और इसको x प्लस 3 और ये x माइनस 2। अब देखो इस वाले की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, मैंने फैक्टर निकालेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके, तो यहाँ पे देखो ये वाले का x² माइनस 7x प्लस 12 है, ऐसा नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करो तो 12 है और प्लस माइनस करो तो 7 है, तो 4 और 3, 4 3 जा 12, 4 में 3 प्लस करो तो 7 है। अब ध्यान से देखो माइनस का साइन कहाँ लगेगा, यहाँ पे 3x आप कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस है, तो साइन आप ले माने बड़े के साइड आप माइनस माइनस प्लस, और माइनस ये 4 है और 7x
प्लस 12 है, ये दोनों के अंदर कॉमन x है, x माइनस 3 है, और इसके 4 कॉमन है तो x माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस 12 है। ठीक है, एक बार इसे लिखेंगे x माइनस 4 और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना एक बार, तो ये न्यूमरेटर का तो ये फैक्टर फाइंड हो गया। अब डिनोमीटर का निकालते हैं बच्चों। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 है, प्लस माइनस करोगे 6 है, तो ऐसा नंबर बताओ 4 2 जहाँ यहाँ पे 4x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस तब जाके ये 6 होगा और माइनस साइन बड़ा है और प्लस 8 है, ये दोनों में ग्रुप करो तो x कॉमन है तो x माइनस 4, ये दोनों में कॉमन माइनस 2 है, x माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, अब एक बार इसको लिखेंगे x माइनस 2 और ब्रैकेट वाले एक बार, तो ये हो गया। अब दूसरा ये वाला देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए क्या है एक्स है और बी यहाँ पे 3 है, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमीटर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले न्यूमरेटर लिख देंगे एक्स प्लस 3, लेंथ है कि ध्यान से करना बेटा, ये भी लिखेंगे साथ में एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3। ठीक है, अब अपन में देखो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 और ये वाले देखो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 कैंसिल, एक्स प्लस 3 कैंसिल, एक्स माइनस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया 1, इतना बड़ा क्वेश्चन और 1। ठीक है, ये क्या आया बेटा 1 आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपकी। ठीक है,